नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला नवंबर का महीना। जीवन के जो भी क्षेत्र हैं हमारे, करियर है, जॉब है, काम धंधा है, पढ़ाई लिखाई है, पैसा है, व्यापार है, पारिवारिक जीवन है, लव लाइफ है, हेल्थ है, उन सभी में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं, किन बातों का हम हल्का सा ध्यान रखें जो चीज़ें बेहतर तरीके से हो पाएँ। कुछ ज्योतिषी रेमेडी हैं तो उनके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसके अकॉर्डिंग फिर गणना करेंगे। तो आप देखिए, ये आपकी कुंडली है। इसमें प्रथम भाव में तीसरे नंबर की जो राशि होती है वो मिथुन होती है। इसलिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है क्योंकि भाई मिथुन का ही हम वर्णन कर रहे हैं, इसी वजह से 3 यहाँ लिखा है। यहाँ पर मंगल आप देख पा रहे हैं, पर मंगल जो है ना वक्री है। वक्री मतलब कोई ग्रह जो वापस जा रहा हो, जाता कोई भी नहीं है, दिखाई पड़ता है ऐसा। तो ये मंगल जो है यहाँ पर है और फिर यहाँ चले जाएंगे 13 तारीख तक। तो 13 तारीख तक ऐसे ऐसे पीछे जाते 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 13 तारीख को वृषभ में आ जाएंगे 12वें भाव में। इस तरह से मंगल की गति रहेगी। द्वितीय, दूसरा, तीसरा और चौथा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव आप खाली है, ये देख सकते हैं। पंचम भाव में तुला राशि जो कि 7वीं राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, वहां पर बुध हैं, शुक्र हैं और सूर्य भी हैं 16 तारीख तक। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि 1 नंबर का मतलब मेष राशि है, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि है, दोनों का ही स्वामी मंगल है। ठीक इसी तरह से शुक्र की 2 राशियां हैं, तुला और वृषभ। वृषभ को 2 नंबर से दिखाया गया, तुला को 7 नंबर से दिखाया। इसका मतलब ये होगा जहां 7 नंबर लिखा हुआ है इसका स्वामी कौन है? शुक्र है, तुला राशि है ये। अब ये जो सूर्य है वो 16 तारीख को वृश्चिक में जाएंगे, इसीलिए 16 तारीख को वृश्चिक संक्रांति होगी। ठीक इसी तरह बुध जो है वो आपके 13 तारीख को, 13 नवंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे और शुक्र जो है वो 11 नवंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि 11 तारीख तक यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है पंचम भाव में, और फिर 13 के बाद महीने के एंड तक आपके 6ठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। तो इस तरह की आपकी गति रहेगी बुध और शुक्र की। लक्ष्मी नारायण योग शुभ योग माना जाता है क्योंकि बुध को हम नारायण से, शुक्र को हम लक्ष्मी से जोड़ते हैं। आपके केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह है। अगर वो बुध के आसपास रहते हैं तो एक अच्छी बात है। सूर्य का 6ठे भाव में गोचर अच्छा होता है। सूर्य के साथ साथ आप देख सकते हैं 6ठे भाव में वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की राशि है, जैसे आप देख सकते हो 1 और 8 की मंगल, उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव खाली है। अष्टम भाव में मकर राशि जो शनि की राशि है, आप देख सकते हो 10 नंबर पर शनि है, वहां पर शनि गोचर कर रहे हैं आपके। शनि अब मार्गी हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि शनि मार्गी हैं और इस महीने के एंड में गुरु भी मार्गी हो रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया, 24 तारीख को गुरु भी मार्गी हो जाएगी, जो आप देख सकते हैं कि 10वें भाव में अपनी ही राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। पर अब तक क्या चल रहे थे? वक्री चल रहे थे। गुरु जब भी वक्री होते हैं तो थोड़ा सा लाइफ में स्लोनेस ला जाते हैं सभी राशियों के लिए, आपके लिए खासकर, क्योंकि 10वीं के मालिक हैं। 10 आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन है, समाज में आपकी स्थिति है, गवर्नमेंट है, तो इसका मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद राहु 11वें भाव में, 11वें भाव में किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा माना जाता है, खासकर कि राहु का, शनि का, मंगल का। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, पूरे महीने में एक बात जो ध्यान में रखनी है, वो आपको अधैर्यता से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि मंगल पहले भाव में रहेंगे। इसके बाद वो मंगल 13 तारीख से 12वें भाव में आएंगे। इन दोनों ही केस में आपको थोड़ा जल्दबाजी से बचना होगा, गुस्से से बचना होगा और फोकस रखना होगा जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्रेफरेंस है, क्योंकि मंगल ऐसा करते हैं, उनके अंदर एक जल्दबाजी का गुण रहता है, खास करके आपकी कुंडली में, क्योंकि आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी हैं, किस किसके, पहला और 1 नंबर और 8 जहां पर लिखा है वहां के मंगल स्वामी है। तो एक कहाँ लिखा है? एकादश में और 6ठे भाव में। ये दोनों ही भाव बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं माने गए, इनको त्रिशडाय भाव भी बोलते हैं और 6ठे भाव को दुर्भाव भी बोलते हैं। बहुत से लोग 6, 8, 12 को बहुत अच्छा नहीं मानते। तो मंगल सबसे बेस्ट ग्रह नहीं है आपका, और वो आपके प्रथम भाव में रहेगा, राशि में ही रहेगा। कब तक? 13 तारीख तक। 13 के बाद वो यहाँ जाएगा।
तो इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान करना है। इसके रिजल्ट पे हम आएंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं करियर में। करियर में कुछ सुधार होगा इस महीने या चीज़ें वैसी ही रहेंगी? तो करियर में कुछ सुधार होने की संभावना ज़्यादा है गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु 24 तारीख को, महीने के अंत में ही सही, पर मार्गी हो रहे हैं। दशम का स्वामी दशम में है, अपनी राशि में बैठकर हंस नाम का महापुरुष योग बना रहा है। हालांकि अगर आप जातक पारिजात, पराशर होरा शास्त्र, हमारे ग्रंथ उठाएंगे, उनको पढ़ेंगे, तो गुरु का दशम में गोचर बहुत बढ़िया नहीं कहा गया है। पर एक अपवाद है कि अपनी ही राशि में है और आपके अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हैं, और आपके चार्ट में अगर गुरु यहाँ पर हुए या यहाँ पर हुए, द्वितीय भाव में हुए, तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट देगा, धन देगा, पद प्रतिष्ठा देगा, सम्मान देगा। पर इन सब के बावजूद कार्य में कुछ ना कुछ उठापटक मची रहेगी। कार्य के क्षेत्र में एक भारीपन का एहसास आपको रहेगा मतलब इजी तो नहीं रहेगा। इस चीज़ को भी गुरु यहाँ दिखा रहे हैं। हाँ, आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है, पर वो प्रमोशन जो भी होगा वहाँ पर आपको थोड़ा फोर्स अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। क्योंकि गुरु का गोचर यहाँ सबसे पॉजिटिव नहीं है। सबसे पॉजिटिव कहाँ होता है? पंचम भाव में, सप्तम में, नवम में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है। फिर एक बात भी है कि भाई किसी ने कहा कि खुद पर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। अब ये थोड़ा अतिशयोक्ति कर दिया, औकात नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर आप अपने आप को काम करोगे, अपने आप पे मेहनत करोगे, तो आप अलग से चमकोगे, तो दूसरों को खुद पता लग जाएगा आप चीज़ क्या हो। आप अगर सिर्फ वक्त का इंतजार करते रहोगे कि अच्छा वक्त आएगा, तो हो सकता है अच्छा वक्त आए तो कुछ चीज़ें सुधरें, पर चूंकि आप उसके लिए तैयार नहीं है, आपने आपको अपग्रेड नहीं किया, आपने अपने आप को कुछ खास सुधार नहीं किया है, अब उसमें आपके डिपेंड है आप किस फील्ड में हो। शायद वहाँ पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग की आवश्यकता हो, अच्छी तरह से बोलना सीखना जरूरी हो, और आप उस पर कोई ध्यान तो नहीं दे रहे ऐसा कुछ खास। हो सकता है वहाँ पर फिजिकल आप कैसे दिखते हैं इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस हो, तो शायद वैसे इन दोनों चीज़ों का हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फील्ड में आप जाओ, आप दिखते कैसे हो, आपका बात करने का नज़रिया, बात करने का तरीका कैसा है, ये हर जगह होता है। इसको आप सुधार सकते हैं और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता ही है। कुछ लोग कहते हैं जैसा ग्रह होते हैं ना, वैसा ही होता है। उसका उल्टा भी सही है कि जो हो रहा होता है ना, उसका कारण उसके ग्रह होते हैं। मतलब अगर आप ढंग से रहते हैं, ढंग से करते हैं, चीजों को बदल देते हैं, कर्म के लेवल पे बदल देते हैं, तो ग्रह भी रिजल्ट दूसरी तरह से देने लगते हैं, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। तो गुरु के लिए इन बातों का ध्यान रखेंगे आप, करियर पे ध्यान देंगे, अपने गोल पे ध्यान देंगे, अपने लक्ष्य पे ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको प्रमोशन वगैरह गुरु करा सकते हैं। धन के लिए भी रास्ते आपके खोलने वाले हैं, शत्रुओं को बढ़ाएंगे, कंपटीशन बढ़ा रहेगा। एक तो मंगल लग्न में है, ऊपर से सूर्य जो है छठे भाव में है, पर शत्रु परास्त हो सकते हैं, आपको जीत के चांसेस ज्यादा हैं। अब आ जाए व्यापार के ऊपर। जॉब की बात कही, व्यापार की बात करें तो ये व्यापार का स्वामी भी 24 तारीख से मार्गी हो रहा है। तो कुछ ना कुछ जो व्यापार मंदा चल रहा था, जो व्यापार में चीजें थोड़ी सी हेवायड जा रही थी, मेहनत करने के बाद भी कुछ नई चीजें तो आ ही नहीं रही थी, हाँ पुराना कुछ ठीक चल रहा था, तो वो उसकी शुरुआत हो सकती है 24 के बाद। तो यहाँ से ये भी अच्छा है। वैसे गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें, मंदिर होकर आए जरूर गुरुवार के दिन, और आप देखेंगे कि चीजें थोड़ी बेटरमेंट की तरफ जरूर जाएंगी। वैसे ये जो रेमेडी है गुरुवार के दिन पीली चीज देने की, आपके लिए बहुत अच्छी है। पीला फ्लावर हो सकता है, चने की दाल हो सकती है। ये अक्सर आपकी एक, वैसे तो कुंडली देखनी होती है, पर हाँ बहुत हद तक ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके बाद ये हो गया हमारा करियर, हो गया व्यापार, हो गया गुरु की आपकी दृष्टियां भी हो गई। गुरु के भाव अनुसार भी देखें, सप्तम का स्वामी कहाँ जा रहा है, दशम में जा रहा है। मतलब आपके स्पाउस से आपको फायदा हो सकता है, आपकी पार्टनरशिप के थ्रू आपको कुछ ना कुछ लाभ करियर में हो सकता है। इसके बाद अगर धन की बात करें, हम पैसे की बात करें, तो मंगल आपके लग्न में आ रहे हैं, लाभ के स्वामी, और लाभ के स्वामी में राहु। फॉरेन चीजों से आपको लाभ हो सकता है, फॉरेन चीजों से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप किसी से कर्ज वगैरह लेने की सोच रहे हैं, बैंक से लोन लेने की ट्राई कर रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कर्ज लो, क्योंकि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कैसे योग हैं, पर हाँ इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कहीं से धन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है। स्वास्थ्य को आपका हल्का सा ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य के मामले में महीना बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कह सकते। कारण क्या है, एक तो आपकी ढैया चल रही है, शनि महाराज अष्टम में, ऊपर से मंगल जो है लग्न में रहेंगे, और उसके बाद मंगल आपके
12वें भाव में आएंगे। इन दोनों ही भाव में वो थोड़ा फीवर करा सकते हैं, जुकाम बुखार टाइप की चीज़ें, पित्त कुपित कर सकते हैं। पित्त में जैसे डायबिटीज अगर आपको है तो बढ़ सकती है। पित्त में मेनली आता है आपका बुखार हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, सर दर्द होना, ये सब थोड़ा सा मंगल बढ़ा सकते हैं। अब मैरिज लाइफ की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव का स्वामी अपने से केंद्र में है, गुरु यहाँ पर, तो आपका सहयोग आपका जीवन साथी करता रहेगा, उसके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ प्रेम भी आपस में बढ़ेगा, प्रेम आपस में बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रेम का जो भाव है वहां पर बुध और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। संतान के लिए भी समय अच्छा रहेगा, संतान उपलब्धि प्राप्त करेगी। पढ़ाई लिखाई के लिए भी महीना अच्छा है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि लड़ाई झगड़े से बचना है, गुस्से से थोड़ा बचना है, एकदम जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। कई बार हम ना दूसरे की बुराई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारा फोकस इस चीज पे ज्यादा रहता है कि भाई सामने बंदा कहाँ गलत है। हो भी सकता है वो गलत हो, पर अगर आपका फोकस उस पर रहेगा तो फिर अपने ऊपर से फोकस हट जाएगा। दो चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा नहीं। आप अपने ऊपर फोकस ही नहीं रहेगा तो आप सुधारोगे किसे? उसको तो सुधार नहीं सकते, अपने पे फोकस नहीं है। तो कई बार लोग कहते हैं बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है। मतलब किसी व्यक्ति में कोई कमी है तो कमी किस में नहीं होती है, आप फिर उसमें गुण भी हो सकते हैं, उनका भी ध्यान रखना है आपको। और मन में अगर गुण रहेंगे तो गुण से संबंधित कोई थॉट आएगा, उसको किस तरह यूज करा जाए। अब बुराई रहेगी तो बुराई से संबंधित थॉट आएगा, बुराई का करोगे क्या? तो उसका एक ध्यान हो। जैसे हम सड़क पर जाते हैं तो हमको सावधान रहना चाहिए कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, इन चीज़ों से गलतियां नहीं करनी है। पर अगर सिर्फ एक्सीडेंट ही ध्यान में रहेगा तो आप क्या गाड़ी चलाओगे? नहीं चला पाओगे और आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी और एक्सीडेंट ना होना होगा तब भी हो जाएगा। तो इन चीज़ को पॉजिटिव रहें लाइफ में, गोल के बारे में सोचें। जहाँ भी कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उतने ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं एक तरह से। तो क्यों? क्योंकि आप बहुत नीचे अगर आ गए हो तो आप फिर बहुत कुछ कर सकते हो, आप खोने को तो कुछ नहीं रहा। तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, जिसको आगे बढ़ना है, जिसे कुछ करके दिखाना है। चार्ट अपनी मदद करेगा, पर एटीट्यूड आप कहाँ से लाओगे? उसके लिए ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए ज्योतिष किसका पार्ट है? हमारे उपनिषद का पार्ट है, उपनिषद नहीं है सिर्फ। तो गीता पढ़िए, विवेकानंद को पढ़िए, और भी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए जो आपको ज्ञान दें, इंस्पिरेशन दें। इसके साथ साथ अब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। प्रेम के लिए बहुत बढ़िया महीना रहा, रिलेशनशिप के लिए भी ठीक है, बस थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बुध और शुक्र की बात करें, लग्न का स्वामी पंचम में है, तो संतान से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया, स्पेकुलेटिव गेन होने का चांसेस ज़्यादा है, खास करके महीने के पहले हाफ में। दूसरे हाफ में भी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी बुद्धि से लड़ाई झगड़ा कुछ होता है तो उस पर विजय प्राप्त कर लोगे, कंपटीशन आदि में आपको विजय मिलेगी। स्त्रियों के प्रति थोड़ी रेस्पेक्ट बना के रखें, आपस में प्रेम और सम्मान बना के रखें। थोड़ी मधुरता की कमी दूसरे हाफ में हो सकती है, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। कारण क्या है कि शुक्र जो है वो छठे भाव में चले जाएंगे, और शुक्र आपकी कुंडली के 12वें और पंचम के स्वामी है। तो पंचम प्रेम का होता है, तो प्रेम के भाव का स्वामी रोग ऋण शत्रु के भाव में जाता है, तो आपस में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का चांसेस सेकंड हाफ में थोड़ा सा बनता है। अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है तो माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, शुक्रवार के दिन गाय माता को चाय वगैरह खिलाएं। एक बात का ध्यान रखिए, आप जो भी कर रहे हो ना वो मन से करना चाहिए। आपने अगर किसी की हेल्प की होगी लाइफ में मन से, दिल से, तो मेरी 1000% गारंटी, आपने कभी नहीं सोचा होगा इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे कोई पिल्ला हो सकता है, आपको लगा उसको चोट लगी, आपका मन करा भाई इसको टेप लगानी है, इसको खाना खिलाना है, तो आपने कभी नहीं सोचा होगा अब खाना खिलाया तो भाई अब ये मतलब मेरे लिए कुछ करेगा। क्योंकि वो बात जब दिल से कोई चीज़ होती है तो उसमें आदमी सोचता ही नहीं है। तो उस तरह से अगर रेमेडी हो पा रही है तभी करें, या फिर उसको इस लेवल पर ले जाएं, तभी उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि दिल से तो ऐसे ही काम होता है। आप किसी की हेल्प करते हैं ना, कभी मन से करते हैं, तो उस हेल्प करने में इतनी खुशी मिल जाती है कि वो अपने आप में आनंद देती है। वो अपने आप में एक रिजल्ट होता है लाइफ को सुधारने का, क्योंकि लाइफ तो समय से ही बनी है ना। एक्सपीरियंस जो उस चीज़ में होता है, किसी को भलाई करके, किसी की हेल्प करके, वो अपने आप में रिजल्ट होता है। ठीक उसी तरह अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, आपके मन में कुछ नेगेटिव भावना है, उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, आप उसी समय आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है।
आप जिस चीज़ से होके जा रहे हैं उस समय वो अपने आप में उसका रिजल्ट है। इसीलिए कहा गया कि भाई कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप रिजल्ट पे ध्यान मत दो, आप कर्म पे ध्यान दो, रिजल्ट ईश्वर देख लेगा। और अगर कहीं पे कुछ चीज़ें आ रही हैं तो शायद उसकी ज़रूरत होगी, वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। अब देखिए इतने सारे ग्रह छठे भाव में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इतनी सारी बात की। कुछ ऑब्स्टिकल वगैरह, थोड़ा सा हार्डशिप महीने के एंड में आ सकती है। आपको अवेयर रहना है, संभल के रहना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है और स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। इसके बाद शनि महाराज तो वही जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चल रहे हैं। अष्टम भाव में है, इन लॉस के साथ बना के रखें। इन लॉस की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। अपने से बड़ों से, करियर के भाव पर दृष्टि आ रही है। मेहनत, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके कुछ रिजल्ट आएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब कुछ रिजल्ट आएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा शायद। जो भी हासिल होगा वो तो होगा, पर कुछ खोना होगा। आप कहेंगे भाई क्या खोना, मैं तो कुछ भी खोना नहीं चाहता, अब कुछ पाना चाहता हूँ। बिना खोए आज तक किसी ने कुछ पाया है क्या? आप बताओ। समय तो खोना ही होगा, मेहनत तो करनी होगी, कुछ सीखना भी होगा। हम जब भी कुछ करते हैं उसके लिए समय चाहिए होता है और मेहनत करनी होती है। हम अगर ये चाहें कि हम कुछ ना करें और चीज़ें हमारी तरफ आ जाएं, अपने आप हो जाए, तो कभी अपने आप नहीं होती हैं। और बाय चांस आपको ऐसा फील हो रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण होगा। उसका भी कारण कहीं ना कहीं आपका कर्म ही था और आगे भी उसका कारण आपका कर्म ही बनेगा। पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा या कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा आपसे हुआ होगा जिसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है। बिना करे का रिजल्ट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके दसम भाव पर है। अभी अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात क्या है कि गुरु वहां पर है, शनि की दृष्टि वहां पर पड़ रही है। गुरु शनि की एक साथ दृष्टि हो या वहां पर हो, कुछ बड़ा हो सकता है करियर में, कुछ ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड हो, पर आसानी से नहीं होगा क्योंकि शनि तो मेहनत से ही दिलाएंगे। मतलब जब आप कहोगे भैया अब नहीं होगा, पर फिर भी आप करोगे तो शायद हो जाए। इसके बाद शनि की दृष्टि वाणी के भाव पर है, माता पिता के भाव पर है। ये बचपन का भाव भी है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा उसको, पर जो स्टूडेंट हैं, इंटर के बाद के हैं, मतलब बड़े हो गए हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। और ये माता पिता का भी है, तो अपनी मम्मी है, आपके पिताजी हैं, उनके साथ या उनकी लाइफ में कुछ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, फैमिली में कुछ उतार चढ़ाव शनि रख सकते हैं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आप देखिए, ये 7वीं हुई, 8वीं 9वीं 10वीं पंचम पर आ रही है। पर पंचम में इतने सारे ग्रह अच्छे आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ संतान के मामले में यहाँ पर गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल सब ठीक ही रहेगा। इसके बाद राहु एकादश में है, लाभ करा सकते हैं अचानक से आपको ऊपर ले जा सकते हैं। आप कुछ ज्योतिषी को आप पढ़ेंगे तो वो कहेंगे भाई राहु आ गए, अभी जो राशि वाले हैं सब राजा होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए पहले तो आपकी कुंडली में योग होना चाहिए, और योग को भी रिजल्ट देने के लिए आपकी मेहनत होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, आपकी सराउंडिंग कैसी है इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। एक ही योग वाला व्यक्ति एक अफ्रीका में है और एक अमेरिका में है, और या फिर वो किसी ऐसी जगह पर जैसे यूक्रेन में आजकल युद्ध चल रहा है वहाँ आ गया है, तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। तो उसके लिए आपको अपनी सराउंडिंग को बेटर बनाना होगा, खुद को बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। हाँ, गोचर में राहु अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर आपको सडन लाभ वो करा सकते हैं। बस धन के मामले में थोड़ा सा ध्यान करना है, मतलब खर्चा तो थोड़ा ज़्यादा कराएंगे, बाकी सब चीज़ें राहु यहाँ ठीक रखेंगे। राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा हम करते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और माँ दुर्गा दिखाते ही हैं कि टाइगर के ऊपर बैठी रहती है ना, शेर के ऊपर शेरा वाली बैठी रहती हैं, कि वो एनिमल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर का जो जानवर कह सकते हैं, क्रीचर कह सकते हैं। क्रीचर वो होता है जो मन में आता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। कभी कभी बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इज ए क्रीचर, इसमें यही अंतर है जानवरों में, हम में। और बीइंग जिसको बनना आता है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करता, सिचुएशन को देखता है, समझता है और फिर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी में खुशी नहीं है, खुशी कभी होती नहीं है, खुशी इजाद करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, अदरवाइज तो नाखुश होने के कारण आपको हमेशा मिल जाएंगे। सक्सेस भी यही है, सक्सेस कभी की होती नहीं है, हो भी जाए तो रहती नहीं है। सक्सेस अचीव करनी पड़ती है, उसको बना के रखना पड़ता है, उसके लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना होता है। दूर से ऐसा लग सकता है किसी उसने भी कुछ किया जरूर होगा,
तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। राहु का गोचर आपके लिए अच्छा, गुरु का ठीक ठीक है, शनि का बहुत बढ़िया नहीं है, बुध और शुक्र का अच्छा है, और खास करके बुध का बहुत अच्छा है, सूर्य का बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपके गोचर हो गए। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। त्योहार बहुत जरूरी है, उनकी कथा भी पढ़िए, उनसे जो जीवन में आता है उसको सीखिए, उतारिए, तभी कुछ होगा। सिर्फ ज्योतिषी के पास जाने से और सिर्फ ग्रहों के उपाय करने से नहीं होगा। ग्रह जो सिखा रहे हैं उसको जीवन में उतारना होगा। खैर, हम इतने त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं। 8 जो तारीख है वो पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है। पूर्णिमा को चंद्रमा से हम जोड़ते हैं। मन अशांत रहता है, किसी का मन भटकता है, उनके लिए पूर्णिमा का व्रत अच्छा होता है। धन के लिए भी पूर्णिमा का व्रत होता है। 4 तारीख को देवोत्थान एकादशी है, 20 तारीख को उत्पन्न एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिथियां हैं। भक्ति का स्थान ज्ञान से भी ऊपर है, क्योंकि भक्ति ज्ञान देती ही देती है। अगर कोई भक्त है तो वो ज्ञानी होगा ही होगा, और अगर कोई ज्ञानी है वो समझ जाता है कि भाई बिना भक्ति के काम नहीं होने वाला। इसके बाद 5 और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है। 22 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 12 तारीख की संकष्टी, 23 तारीख की अमावस्या। अमावस्या कोई अशुभ दिन नहीं है। हाँ, इस दिन कोई बहुत बड़ा भौतिक सुख वाला काम नहीं करते हम, पर घर की सफाई करना, मौन व्रत रखना, लोगों की मदद करना, फास्ट रखना, ये अच्छा रहता है। उस चीज़ के लिए वो अच्छा दिन है। अपने पितरों को याद करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, ये बहुत बढ़िया दिन है उन चीज़ों के लिए। संक्रांति जो है वो भी इन चीज़ों के लिए जो मैंने अभी बताई अच्छा है। संक्रांति वृश्चिक संक्रांति है, सूर्य तुला से वृश्चिक में जा रहे हैं। सूर्य 16 तारीख तक तुला में रहेंगे आपके, फिर वृश्चिक में जाएंगे। सूर्य 3य भाव के स्वामी है, और उनका 6ठे भाव में जाना आपके एफर्ट से आपके रिजल्ट के पाने को दिखाता है महीने के सेकंड हाफ में। अब ये हमारे त्योहार भी हो गए और राशि का जो वर्णन है वो भी हो गया। तो अब वीडियो की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपसे तो मुलाकात अब नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगली मुलाकात तक नमस्कार।